बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस ग्रुप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें उन्होंने हमें मैट्रिसेस दी हुई थी और बताया था कि इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने कहा था कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो अब उन्होंने हमें दो मैट्रिक्स दिए, हमें कहा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियसली इनका ऑर्डर भी सेम होगा और इनकी करेस्पॉन्डिंग एंटिटीज भी सेम होगी। तो उन्होंने कहा आपने ए, बी, सी और डी इन चारों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने हमें पता है कि जो करेस्पॉन्डिंग एंटिटीज जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर होता है, तो हमने लिखते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू -7, उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 3 का। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। 4 हमने इक्वेशन बना ली यहाँ दो इन दोनों मैट्रिसेस से। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइंड आउट करना इनकी वैल्यूज़। अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो ए प्लस सी दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो अननोन है। तो जो ए प्लस 2 भी यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज़ ही अननोन है, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर थर्ड वाली देखें सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू अननोन है, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम सी फाइंड आउट कर लें और फर्स्ट में पुट कर दें तो हमारे पास ए निकल आएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये -1 है, इधर उधर दूसरी साइड पर जाएगा तो ये पॉजिटिव 1 उठेगा। 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 इक्वल हमारे पास किसके होता है 4 के। 3 इज इक्वल टू 4, तो c हमारे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। अब हम लोग इस c की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने c की वैल्यू किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है a प्लस सी। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c हमें पता है कि c हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हम लोग a इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर प्लस के दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a इज इक्वल टू -4 आ गया। a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -4 के इक्वल आ गया। अब ये देखें, हमने कहा था कि इनकी करेस्पॉन्डिंग एंटिटी सेम होती है, तो हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। a हमारे पास -4 है, c हमारे पास +4 है, तो -4 +4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, तो करेस्पॉन्डिंग एंटिटीज भी सेम हो गई। तो इसका मतलब ये हमारे पास a और जो c की वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास क्या है, सही आई हैं, बिल्कुल ठीक आई हैं। अब हमारे पास a और c दोनों की वैल्यूज आ गई, तो अब लोग a की जो अगर a की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 में तो हम लोग वहाँ से b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 2 ही में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू ऑफ a। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसमें हम लोगों ने पुट करनी है वैल्यू ऑफ a। तो a हमारे पास इसके इक्वल आया है -4 के। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 है तो दूसरी वाली साइड पे जाकर +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। -7 प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -3 है। तो 2b और यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी वाली साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास किसकी अमाउंट आ गई, b की। b हमारे पास इक्वल आया है -3/2।
अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी जो हमारे पास है वो है इक्वेशन 4 में। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डी की। तो हमारे पास डी के इक्वेशन 4 है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो अब ये d वाली हम वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को एक साइड पे। तो 4d और ये वाली इधर साइड दूसरी साइड पर आएगा तो नेगेटिव पे हो जाएगा। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू, ये -6 है तो दूसरी वाली साइड पर जाकर पॉजिटिव का 6। 4d माइनस 2d करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी वाली साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2, तो 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास d की अमाउंट क्या आ गई, d इज इक्वल टू 3। d हमारे पास किस इक्वल आ गया है 3 के। तो अब हम लोगों ने चारों की चारों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। a हमारे पास इक्वल आया है -4 के, c हमारे पास 4 के इक्वल आया है, b हमारे पास -3/2 के और d इज इक्वल टू 3। जैसे हम लोगों ने देखा कि a प्लस c पुट करने से हमारे पास ये इक्वल ही एंट्रीज है। अब हम फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज करते हैं d मतलब इक्वल आता है, ये दोनों एक दूसरे के, ये नहीं। d हमारे पास 3 आया है तो 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 6 तो 6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 6, तो इसका मतलब ये सेम ही आए हैं। c -1 तो c -1 हमारे पास 4 आए तो -1 3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हम लोग अगर वैल्यूज़ पुट किए तो हमारे पास इक्वल है, तो इसका मतलब हमारी जो a b c और d की वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास इक्वल आई हैं। अगर उनको पुट करें तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं सेम आती हैं। तो इस वजह से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो प्रूव है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 पेपर जितने भी उठाकर देख लें उनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का हल लाजमी आया होता है। होप सो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को वक्त पर मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।